नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और उस कोरोना महामारी के वक़्त घर पे बैठकर पढ़ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने करंट अफ़ेयर्स की नीड्स के लिए भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए करंट अफ़ेयर्स मेरे साथ, इंग्लिश भी पढ़ते रहिए मेरे साथ और आज इंग्लिश का वीडियो शाम को लॉन्च हो जाएगा। उसमें मैंने आर्टिकल्स कराए हैं, पूरा एक तरफ से एक सीरीज़ से कराया है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आर्टिकल्स से संबंधित आपके सामने, आप उसको भी हल कर जाएँगे उस वीडियो को देखने के बाद, ओके? चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे ही आपको मालूम है आज है तारीख क्या है दोस्तों, 18 सितंबर 2020 और जो इस तारीख से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी एक सर्वे कराया गया था जिसमें खुशहाल लोगों की संख्या काउंट करने के लिए बोला गया था। तो 65% लोग ऐसे निकले थे महाराष्ट्र के अंदर जो किसी न किसी वजह से नाखुश हैं। ओके, अभी किसी न किसी वजह से अप्रसन्न है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी उनको मोटिवेशन दे, तो उसके लिए चलाया गया है दोस्तों मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। यानी कि परिवार से लोग कनेक्ट रहें तो मोटिवेट भी रहेंगे। ओके, अब बात जैसे महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरिमा योजना की शुरुआत किसने की है? तो अभी उड़ीसा ने की है गरिमा योजना की शुरुआत। अभी इसके बारे में संपूर्ण नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों, जैसे ही आएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो अभी इतना ध्यान रखिए कि गरिमा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है दोस्तों? गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी पे अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उड़ीसा में ही है चिल्का लेक। ठीक है फ्रेंड्स, और पेटा ने, ठीक है ना, पेटा ने यहाँ की सीएम को, पेटा एक संस्था है जो जानवरों के लिए सुरक्षा करती है, तो ध्यान रखिएगा पेटा ने अभी हमारे सीएम जो है नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। क्या दोस्तों? हीरो टू एनिमल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों क्रिकेटर थे और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड कप इन्होंने कभी नहीं खेला। मतलब जब जब वर्ल्ड कप आया ये एक टीम का हिस्सा नहीं रहे भारत के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना कि कौन से ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला। तो ये ध्यान रखिएगा, सदाशिव पाटिल भाई साहब थे, है ना। अभी इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेसबुक ने एमएसएमई के लिए कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की? तो अभी फेसबुक ने भारत में एमएसएमई के लिए 32 करोड़ रुपए की अनुदान देने की घोषणा की, यानी उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी ये फेसबुक ने की, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जकरबर्ग। और जैसे ये है एमएसएमई, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए तो एमएसएमई का एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हमारे यहाँ नितिन गडकरी साहब। कौन है? नितिन गडकरी साहब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? तो अभी टेको कोनिशी को दोस्तों एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, अभी एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों एडीबी का? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, और इसके है एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? मसासुगु अस्कावा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? फिलीपींस के मनीला में। कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस के मनीला में। तो ये इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिल गई। ये क्वेश्चन नोट करते जाइए, चाहे तो मेरे साथ बोलते जाया करिए अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ ने थॉमस व ऊबर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो अभी 2021 तक स्थगित हो गया है थॉमस और ऊबर कप, ठीक है ना। और ये कहाँ होने वाला था दोस्तों? डेनमार्क में। कहाँ होने वाला था दोस्तों? डेनमार्क में। अभी बीडब्ल्यूएफ मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो यानी थॉमस और ऊबर कप किस खेल से संबंधित हो गए? बैडमिंटन से।
आपको समझ में आया, BWF। और BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ है दोस्तों? मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैकयार्ड बागवानी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है बैकयार्ड बागवानी, यानी कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, हरे भरे वृक्षों को लगाने के लिए, और उससे क्या जीवन किस तरह सुरक्षित है, क्या ऑक्सीजन का रोल है हमारी लाइफ में, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही बैकयार्ड बागवानी नाम का अभियान शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर जैसे यूटी बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 से, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ के अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, यहाँ के अब सीएम नहीं होंगे। ठीक है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। कौन दोस्तों? मनोज सिन्हा। सबसे पहले कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अब भारत के सीएजी बन चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी नई हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का। ठीक है। अभी वो पुराने में लगती थी, जैसे मैं इमेज लेके आया हूँ आपको, ये पुरानी बिल्डिंग है। अभी नई बिल्डिंग में इसका उद्घाटन किया हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली, और हमारे पीएम भी कनेक्टेड थे। ठीक है ना, वर्चुअली कनेक्टेड थे। ठीक है ना। तो इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? हमारे सीएम साहब ने। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। हाल ही में अगर नए गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो इनका चार्ज अभी हटा लिया जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान में यूपी की गवर्नर है, यूपी की आधिकारिक गवर्नर है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे अतिरिक्त चार्ज दिया गया है इनको कि एमपी भी संभालिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आज का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शादी करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। शादी करने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान ही देता है। ठीक है ना, जिसमें जाति धर्म का कोई रोल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसको आप चाहे गूगल से सर्च करके बोलिए, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आज आपको पसंद आया होगा। ठीक है। तो जाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, जय।